नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है और इस स्टॉक में सेकेंड हाफ में गिरावट भी देखी आप सभी ने। लोगों को लग रहा था कि कुछ टेक्निकली ब्रेकडाउन हो रहे हैं, स्टॉक गिर रहा है और बाजार के संग गिरा है, बट एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और ही निकली। यहां पे मार्केट हमेशा अपने फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। शेयर को कहीं ना कहीं पता था कि मेरे अंदर बिकवाली आने वाली है, कल के सेशन में एक बड़ी डील होने वाली है और उस डील से पहले स्टॉक कमजोर हो गया। डील होने वाली है लगभग 5% डिस्काउंट पे लोअर प्राइस बैंड देखेंगे तो वैसे जो प्राइस बैंड रखा है उसका टॉप बैंड ऑलमोस्ट जो लेवल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है और जो लोअर पार्ट है वो लगभग 5% डिस्काउंट में। स्टॉक का नाम बता देता हूं पहले मैं आपको। स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इस स्टॉक में आज 2.73% की बिकवाली देखिए, गिरावट देखिए आप सभी ने। मैं बिकवाली गलत वर्ड हो गया है, गिरावट देखिए। 1886 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और इसी के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। लगभग अगर मिडल रेंज लूं मैं बैंड की तो ऑलमोस्ट 6100 यानी 6100 करोड़ की सेलिंग कल के सेशन में हो सकती है इस स्टॉक में। अब कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक अगर आपके पास है तो क्या करें क्या ना करें। लॉन्ग टर्म पर्पस से बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी बैंक है एंड डेफिनेटली ओन करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए इस शेयर को। लेकिन कल इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है डील और कहां पे हो सकती है, कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए आप एक बार। एफआईआईज लगभग 39.42% ओन करते हैं और इन एफआईआईज में एक नाम आपको सामने दिखेगा, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। तो यहां पे इन्हीं से रिलेटेड खबर है भैया। कनाडा पेंशन प्लान जो है, कनाडा पेंशन फंड जो है उसके पास करंटली 4.34% का स्टेक है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 4.34 का। दिसंबर 2021 में 6.37 का था, जो कि इन्होंने दिसंबर 2021 के बाद बिकवाली करी और मार्च 2022 से 4.35% का स्टेक था, अभी 4.34% का स्टेक है और ये कल करने वाले हैं बिकवाली कोटक महिंद्रा बैंक में। पूरा का पूरा स्टेक नहीं बेच रहे हैं, स्टेक बेच रहे हैं छोटा। कितना? 1.6% का स्टेक कल ये ऑफलोड करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। बायर की तो अभी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये जरूर खबर आ गई है कि कनाडा पेंशन फंड कोटक महिंद्रा बैंक में 1.6% स्टेक बेचने वाला है। टोटल शेयर्स की बात करें तो ये 3.3 करोड़ शेयर्स होते हैं और जो प्राइस बैंड रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। प्राइस बैंड जो तय करा गया है वो लगभग 1792, राउंड फिगर में ले लेता हूं, 1790 रुपए से लेकर 1886 यानी 1890 करोड़ के बीच में ये डील होगी। अगर टॉप बैंड रेंज का टॉप प्राइस देखें तो वो एग्जैक्टली जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर है। रेंज का लोअर पार्ट देखेंगे तो वो 5% डिस्काउंट में, यानी कि इस शेयर में कल ऑलमोस्ट 3 से 5% तक की गिरावट आपको इनिशियली देखने को मिल सकती है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी बाजार को किसी स्टेक, कोई ऐसा ओनर है, कोई ऐसा फंड है जिसका हमेशा ओवरहैंग रहता है, यार ये तो बेचेगा, ये कब बेचेगा, इसका ओवरहैंग रहता है, तो बाजार पॉजिटिव रिएक्शन देता है उसकी बिकवाली पे। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए इस कंपनी के शेयर्स हैं, आप ओन करते हो 10 शेयर, 100 शेयर टोटल है, 10 आप करते हो, यानी कि आप हो गए 10% के ओनर। लेकिन बाजार में रूमर है कि आप बेचने की सोच रहे हो और इस कंपनी को भी पता है कि आप बेचने की सोच रहे हो अपने 10 शेयर, लेकिन आपको ये नहीं पता कब बेचूंगा मैं, बस आपको पता है कि बेचूंगा मैं। तो इसके सर पे ना हमेशा ओवरहैंग रहेगा कि यार ये बंदा बेचेगा, कभी भी सेलिंग आ जाएगी। तो बहुत सारे और बड़े फंड्स जो है वो खरीदेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे कभी भी 10% की सेलिंग मेरे द्वारा आ सकती है, तो उस डर से तो वो शेयर ऊपर नहीं जा पाता है। अब मैं अपना यहाँ पे 4-5% बेचूं तो अब बड़े बड़े निवेशक जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं मेरे बेचने का, वो खुश हो जाएंगे और वो खरीदेंगे। तो ये भी रीजन होता है कभी कभार ओवरहैंग का। और पेंशन, कनाडा पेंशन फंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पूरा स्टेक तो खत्म नहीं हो रहा है, बट 1.6% की बिकवाली आ रही है, तो यहाँ पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है। अगर ये 5%, बहुत बहुत बोल्ड लेटर में बोल रहा हूं, अगर 5% यानी कि 1790 के करीब अगर कल कोटक बैंक आ जाए, मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो खरीदना है। नोट डाउन कर लो इस बात को, 1790 पे 1800 के नीचे निकलता है कोटक बैंक तो खरीदना है 1950 के टारगेट के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। रिपीट कर रहा हूं, अगर कल गिर जाए स्टॉक 5%, 1700 1800 के नीचे जो भी भाव हो जाए, चाहे 1799 क्यों ना हो,
खरीदना है, होल्ड करना है, इंट्राडे में मत डरना। 1800 के नीचे खरीद लो, 1750 है, मत डरना। 2 महीने का समय देना, स्टॉक आपको 1950 दिखाएगा। तो मेरे को लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर लोअर एंड पे जाता है तो। नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो है नहीं, जिनके पास है उनके लिए डिटेल दे दी कि डरने की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल यही है कि कंपनी के पास 4.6% स्टेक है, कनाडा पेंशन फंड के पास 1.6% की बिकवाली कर रहे हैं, 3.3 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट 6100, 6000 या फिर 6500 करोड़ का सेलिंग बोल सकते हैं। वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है भैया प्राइस कहां पे तय करते हैं, 5% की रेंज है तो वो मिसमैच हो सकता है। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII 39.42% ओन करते हैं, इसमें से 1.6% घटा दीजिए क्योंकि कनाडा पेंशन फंड बेच देगा। देखने वाली बात है खरीद कौन रहा है, FII है, DII है, कौन है वो देखने वाली बात है। DII 21.31% ओन करते हैं, पब्लिक के पास एक छोटा सा हिस्सा है 13.30 का, उसमें भी एक बड़ा नाम सामने आ गया है, कैलासिडियम इन्वेस्टमेंट, यानी 1.31% उन पे है। तो 12% का पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोग लेके बैठे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी वीडियो मेरी तरफ से, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।